सीखने वाले हैं लिम्फ। लिम्फ को हिंदी में लसिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? लसिका। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें आरबीसी भी नहीं होता और इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होती। तो इसमें होता क्या है? अगर आरबीसी भी नहीं है और प्लेटलेट्स भी नहीं है तो इसमें है क्या फिर ये? और ये कलरलेस क्यों है? ये बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। जो हमारे ब्लड में 55 to 60% प्लाज्मा पाया जाता है ना, वो ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। इट कंटेन लेस प्रोटीन। इसमें क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। अब जैसे मान लीजिए ये पतला सा ट्यूब है और इस ट्यूब में 120 की स्पीड से आपका ब्लड फ्लो कर रहा है और इसमें छोटे छोटे से मान लीजिए छेद हो, इंट्रासेलुलर पोर्स हो, उसमें जो बचा हुआ पार्टिकल्स, अब देखिए आरबीसी के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, वो इस ट्यूब से नहीं निकल सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे से छेद हैं उसमें से कलरलेस फ्लूइड टपकना शुरू हो जाएगा और वही क्या होता है? लिम्फ होता है। समझ में आया? जो नली में से हमारा ब्लड जा रहा है 120 की स्पीड से, उसमें से आरबीसी नहीं छन सकता है और जो छोटे छोटे से पोर्स हैं, छोटे छोटे से छेद हैं, उसमें क्या होगा? ब्लड टपकना शुरू हो जाएगा। अब देखिए आरबीसी नहीं है तो फिर वो ब्लड भी नहीं है और वो रेड कलर का भी नहीं है, वो एक क्या है? कलरलेस है। कलरलेस फ्लूइड टपकना शुरू हो जाएगा और उसी हम क्या कहते हैं? लिम्फ कह रहे हैं। ठीक है। आरबीसी के सेल्स बड़े होने के कारण वो नहीं निकल पाते हैं। न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? लिम्फ करता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? आप क्या बताएंगे? लिम्फ करता है। लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी में होते हैं। जो नोड्स होते हैं लिम्फ के, वो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। देखिए ये कैसा सिस्टम बनता है? लिम्फ वेसल्स होते हैं, फिर लिम्फ वेसल्स मिलके क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं और फिर ये वेन्स में जाके मिल जाते हैं। तो पहले लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल से लिम्फेटिक सिस्टम बनता है और ये सब जाके वेन्स में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। और जितने भी बैक्टीरिया पूरी बॉडी में मिले होते हैं ना, वो उनको नोड्स, जो हमारी बॉडी में नोड्स, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं ना, जितने भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया मिलेंगे वो नोड्स उनको मार देता है, खत्म कर देता है। तो आप सोच रहे होंगे ये खत्म तो डब्ल्यूबीसी के सेल्स करते थे। जी हाँ, इसमें ना डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसी, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। लिम्फ करता क्या है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। लिम्फोसाइट सेल्स जो हमारे बैक्टीरिया को मारने वाले होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो कीड़ों को, जो बैक्टीरिया को, वायरस को खाने वाले को हम क्या कहते हैं? मोनोसाइट्स। अब ये दोनों तो अपन डब्ल्यूबीसी में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं है। तो समझ में आया आपको? जितने भी बैक्टीरिया है पूरी बॉडी में मिले होते हैं, नोड्स उनको मार देता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है और इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और मोनोसाइट्स भी होते हैं। तो ये किसका काम होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो लिम्फ टिश्यू के बारे में समझ में आया होगा, ये किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। और ये लिम्फ एक्चुअली में होता क्या है? छोटे से पाइप में छोटे छोटे से छेद होते हैं, इंट्रासेलुलर पोर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करता है स्पीड से। और आरबीसी के सेल्स बड़े होने के कारण इस पाइप से नहीं निकल पाते हैं। जो छोटा छोटा सा लिक्विड कलरलेस फ्लूइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं?